लड़का एक कोठे पर पहुंचता है और वो कोठे पर पहुंचकर जिस लड़की को पसंद करता है और जिस लड़की के लिए वो पैसे देता है, उस लड़की के पास में वो जब पहुंचता है और वो लड़की वो दरवाजा खोलती है और जैसे ही वो लड़का दरवाजे से उस रूम के अंदर जाता है, उस लड़के को देख करके वो लड़की रोने लगती है। आखिरकार वो कौन था वो लड़का और क्यों वो लड़की उस लड़के को देख करके रोने लगती है, ये जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग जब इस कहानी को लास्ट तक सुनेंगे तो ये कहानी आपको बेहद ही पसंद आएगी। आप नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल आप लोगों से दोस्तों वही छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आप लोग ये कहानी कहां से सुन रहे हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो इस कहानी को एक लाइक जरूर करें। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, इस कहानी की शुरुआत होती है देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली शहर में एक बहुत ही रईस घर का लड़का होता है। उसके पास में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती और वो एक जो लड़की होती है उससे प्यार किया करता है। पर कुछ दिन के बाद उस लड़की से, उसकी उस गर्लफ्रेंड से उसका ब्रेकअप हो जाता है और ब्रेकअप के बाद वो जो लड़की होती है उसकी शादी दूसरी जगह हो जाती है। इस सदमे को वो लड़का बर्दाश्त नहीं कर पाता। इस सदमे को वो लड़का जो होता है वो सहन नहीं कर पाता और इस वजह से वो नशा करने लगता है, दारू पीने लगता है, दिन दिन भर एक तरह से आवारागर्दी करने लगता है। इसी आवारागर्दी में वो अपनी उस दोस्त को भूलने के लिए, जब उस दोस्त को वो अपनी भूल नहीं पाता, इसके लिए वो जो है कोठे पर जाने लगता है, वेश्या बाजार में जाने लगता है। एक दिन जब वो एक वेश्या बाजार में जाता है और वेश्या बाजार में जाने के बाद में जो वहां पर वो दलाल एक होता है, वो दलाल से मिलता है। तब वो दलाल पूछता है उससे कि साहब, आपको कौन सी लड़की चाहिए, आपको कैसी लड़की चाहिए। जो वो लड़का होता है वो उस दलाल से कहता है कि मुझे एक अंजलि नाम की लड़की चाहिए, क्या वो यहाँ पर मिल सकती है। वो दलाल कहता है कि साहब, आप यहाँ पर जो मांगेंगे आपको वो मिल जाएगा, आपको जरूर अंजलि नाम की लड़की यहाँ पर मिलेगी। और उसके बाद में उस जो वेश्या बाजार की मलकिन होती है, उस मलकिन के पास में वो दलाल जाता है और वो कहता है कि मैडम, वो जो साहब अक्सर यहाँ पर आया करते हैं, वो आज फिर आए हैं और वो ये कह रहे हैं कि उन्हें अंजलि नाम की एक लड़की चाहिए, उन्हें अंजलि चाहिए। वो वेश्या कहती है कि ठीक है, वो जो 4 में लड़की है उसका नाम अंजलि है और उस लड़के को उस रूम नंबर 4 पे भेज दो। वो लड़का, उस कोठे की जो फीस होती है लगभग 2000 रुपए होती है 2 घंटे के लिए, वो लड़का वो फीस को जमा करता है और जमा करने के बाद में उस लड़के को 4 नंबर रूम में भेज दिया जाता है। लड़का रूम के बाहर पहुंचता है। रूम के बाहर जैसे ही वो पहुंचता है, दरवाजे पे आवाज देता है। दरवाजा अंदर से जब खुलता है तो देखता है कि एक बहुत ही सुंदर लड़की जो कि अपने चेहरे को ढके हुए उस बेड पर बैठी होती है। वो लड़का नशे में इतना ज्यादा धुत होता है कि वो जा करके उसके सामने बेड पर बैठ जाता है और बैठ करके उस लड़की से बोलता है कि अंजलि, तुमने तो मुझे प्यार में धोखा दे दिया है, तुमने मेरे साथ में गद्दारी की है। आखिरकार ऐसी क्या गलती हमसे हुई थी कि तुमने मुझे छोड़ दिया। वो लड़की चुपचाप उसकी बातों को सुनती रहती है और वो लड़का नशे में इसी प्रकार बड़बड़ाता रहता है। लगभग 1 घंटे का समय हो जाता है। 1 घंटे के बाद में वो लड़का वहां से उठता है और उठ करके रूम से बाहर जाने लगता है। जैसे ही रूम से बाहर जा रहा होता है, उसी समय वो जो लड़की होती है, जो अंजलि होती है, वो कहती है कि साहब, अभी आपका 1 घंटा ही मात्र हुआ है और आपने तो अभी हमारे साथ में कुछ किया ही नहीं। अगर आप बाहर जा करके 1 घंटे के पैसे मांगेंगे तो आपको वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे। वो लड़का कहता है कि आप परेशान मत हो, हमें पैसे की कोई जरूरत नहीं है, हम बाहर जा करके पैसा मांगेंगे ही नहीं। और वो लड़का 1 घंटे के बाद ही वहां से बाहर निकल जाता है। अगले दिन वो लड़का फिर उसी कोठे पर पहुंचता है और उस कोठे पे जा करके फिर उसी लड़की के लिए डिमांड करता है और उसी लड़की के पास में, अंजलि के पास में, उस लड़के को फिर से दोबारा भेज दिया जाता है। उस लड़के का नाम शेखर होता है। शेखर फिर से उस लड़की के पास में चला जाता है।
अब उसे इतना याद होता है कि आखिरकार मैं कल नशे की हालत में था, शायद मैंने उस लड़की को कुछ गलत कह दिया है। वो जा करके उस लड़की के पास में पहुंचता है और पहुंचने के बाद उस लड़की से कहता है कि हम आपसे माफी मांगते हैं, कल हमसे जो भी गलतियां हुई हों, मैं नशे में था, मुझे कुछ याद नहीं था, मैंने जो भी आपको कहा है उसके लिए मुझे माफ कर देना। यह सुन करके वो लड़की जो होती है वो उस लड़के को हाथ जोड़ती है और हाथ जोड़ करके कहती है कि साहब, हम जिस जगह पर बैठे हैं आप तो बहुत ही नेक इंसान हैं। पता नहीं कैसे कैसे लोग यहाँ पर आते हैं और क्या क्या हमें बोल करके जाते हैं, हमारे साथ क्या क्या करके जाते हैं। आपको तो कम से कम अपनी गलती का एहसास हो गया, आपने अपनी गलती मान ली। और यह शब्द कहते कहते वो लड़की रोने लगती है। फिर पूछता है कि आखिरकार आपको ऐसी क्या परेशानी है यहाँ पर, आप क्यों यहाँ पर क्यों रो रही हैं, आप किस मजबूरी पे यहाँ आई हैं, आपके सामने क्या समस्या है। तब वो लड़की उस शेखर से जो बताती है, ये सुन करके शेखर के मन में दया आ जाती है। शेखर भी आखिरकार अब उस लड़की की पूरी बातों को जानना चाहता है। तब वो लड़की कहती है कि साहब, मैं खुशी से यहाँ पर नहीं आई, मैं अब कॉलेज में पढ़ाई करती थी। एक दिन मैं अपने घर से जब अपने कॉलेज के लिए गई और कॉलेज से फिर अपने घर के लिए वापस आ रही थी, उसी समय कुछ गुंडे आते हैं और उन गुंडों ने हमको किडनैप कर लिया और किडनैप करने के बाद में हमें बेहोश कर दिए। और बेहोश करने के बाद में जब मेरी आंख खुली तो मैं इस कोठे पर थी। साहब, अब इससे बाहर का रास्ता ना हमें जाने का पता है, न तो यहाँ पर मेरे लिए कोई नंबर है, न फोन है, न मैं किसी से यहाँ कांटेक्ट कर सकती हूँ। साहब, मेरी जिंदगी तो बस इन्हीं चार दीवारों में बंद होकर के रह गई है। यह सुन करके जो राहुल होता है, जो शेखर होता है, वो पूछता है कि आखिरकार आपके घर में कौन कौन है, आपके घर में आपका कोई भाई है। तब वो अंजलि कहती है कि साहब, मेरे घर में मेरे माता पिता है, मेरा एक भाई है जिसका नाम की राहुल है। लड़की की अंजलि की इन सारी बातों को सुन करके जो शेखर होता है वो चुपचाप अपने घर चला आता है। अब वो अपने घर आने के बाद में उसके दिमाग से उस लड़की की वो बातें, उस लड़की की वो तस्वीर उतरती ही नहीं है। और वो फिर अपने एक दोस्त के पास में जाता है और जब अपने दोस्त के साथ में बैठा होता है तो अपनी ये पूरी कहानी, अपनी ये पूरी बात अपने दोस्त से बताने लगता है। और अपने दोस्त से कहता है कि दोस्त, मैं कल एक कोठे पर गया था और कोठे पर गया तो मुझे वहां पर एक लड़की मिली। वो लड़की इतनी मजबूर है, इतनी लाचार है, इतनी बेबस है, मैं उसकी मदद करना चाहता हूं, मैं उसे वहां से बाहर निकालना चाहता हूं। तब वो जो उसका दोस्त होता है वो कहता है कि तू अब ये भी करने लगा है, तुझे कोठे की लड़कियों से प्यार हो गया है, तू कोठे की लड़की से प्यार करने लगा है। तब जो शेखर होता है वो कहता है, नहीं दोस्त, ऐसी बात नहीं है, मैं कोठे की लड़की से प्यार उस लिए नहीं करता हूं, बल्कि मुझे उस पर दया आ रही है, मुझे उसकी मजबूरी समझ में आ गई है। मैं एक नेक काम करना चाहता हूं, मैं उस लड़की को कोठे से निकालकर उसके घर तक भेजना चाहता हूं। यह दोस्त कहता है, उसका वो दोस्त शेखर को जो दोस्त होता है वो कहता है कि भाई, ये बात असंभव है। वो लड़का उस दोस्त के पास से तो चला आता है पर वो निराश नहीं होता। उसने अपने मन में ठान लेता है कि हमें उस लड़की की मदद किसी भी हालत में करनी है। फिर वो एक दिन जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, उसे ये नहीं मालूम पड़ता कि आखिरकार वो किस तरीके से उस लड़की की मदद करे, तब एक दिन वो अपने पिता के पास में जाता है और अपने पिता से इसी बात का जिक्र कर देता है। अपने पिता से कहता है कि पिताजी, एक लड़की है, मैं उसकी मदद करना चाहता हूं। तब जो उसके पिताजी होते हैं वो बोलते हैं कि आखिरकार वो लड़की कौन है, किस समस्या में है। और यह सुनकर के जो शेखर होता है वो अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, उस लड़की का नाम अंजलि है और वो कोठे पर है। मैं एक दिन कोठे पर गया था, हमारी मुलाकात उससे कोठे पर हुई। यह सुनकर के जो उसके पिताजी होते हैं शेखर को पहले तो एक जोरदार तमाचा मारते हैं। तमाचा मारने के बाद में उससे पूछते हैं कि आखिरकार अब तुम इन हरकतों में आ गए हो, इतना गिर चुके हो कि तुम कोठे पर जाने लगे हो। उस समय शेखर कहता है कि पिताजी, मैंने जो गलतियां की हैं, मुझसे जो गलती हुई है, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूं। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। पर पिताजी, मेरी एक मदद कीजिए, मुझे उस लड़की को बचाना है, मुझे उस लड़की को उसके घर तक पहुंचाना है। यह सुन करके उसके जो पिताजी होते हैं उससे कहते हैं कि इसके लिए बस एक ही रास्ता है। अब आपको
फेसबुक का सहारा लेना चाहिए। और फेसबुक में देखिए कि शायद कोई अंजलि के नाम से जितने भी अकाउंट बने हो उन अकाउंट को खंगालिए, शायद किसी अकाउंट में उस लड़की की फोटो लगी हो। और फिर उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट पर देखिए कि आखिरकार उसके रिश्तेदार कौन कौन है। और उन सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट को जब आप देखोगे तो आपको पता लग सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये बात सुनकर के जो शेखर होता है वो मोबाइल पे जाता है, फेसबुक को खोलता है और फेसबुक खोलने के बाद में वो 2-3 दिन तक इसी में परेशान रहता है। जितने अंजलि नाम के अकाउंट होते हैं उनको सर्च करता है, हर एक अंजलि नाम के अकाउंट की प्रोफाइल खोलता है, उनको चेक करता है। एक दिन जब एक प्रोफाइल में उसे उस अंजलि की फोटो दिखती है, वो लड़की उसे मिल जाती है, उस प्रोफाइल को खोलता है और प्रोफाइल के खोलने के बाद में उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को चेक करता है। तो जैसे उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट वो देख रहा था उसमें एक राहुल नाम का लड़का होता है, क्योंकि अंजलि ने बताया था कि उसके भाई का नाम राहुल है। अब वो तुरंत मैसेंजर से राहुल के पास में मैसेज करता है और मैसेज डालता है कि आखिरकार अगर आपको अपनी बहन चाहिए, अगर आप अपनी बहन से मिलना चाहते हैं तो आपको मेरे इस एड्रेस पे आना होगा। राहुल जब शेखर का मैसेंजर पर मैसेज देखता है तुरंत वो उस नंबर पर कांटेक्ट करता है और उन दोनों की बात होती है। बात होने के बाद में जो राहुल होता है वो शेखर से पूछता है कि आखिरकार आपने मेरी बहन को कहां देखा है, किस हालत में देखा है। तब वो शेखर राहुल को बताता है कि आपकी बहन मुझे कोठे पर मिली है, पहले आपको उससे मिलना होगा, आखिरकार वो आपकी बहन है कि नहीं है। पर ऐसा उसने बताया, उसका ओरिजिनल नाम, उसका जो असली नाम है उसने अंजलि बताया, क्योंकि अब कोठे पर तो उसका नाम भी कोठे वालों ने चेंज कर दिया है। यह सुनकर के जो राहुल होता है वो तुरंत शेखर के पास में आता है और शेखर से मिलता है। शेखर से मिलने के बाद में वो पूछता है कि आखिरकार कहां है मेरी बहन। तब जो शेखर होता है उसे उस कोठे के पास में उसे उस कोठे पर ले जाता है। पर जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचता है जिस जगह पर कोठा था, तब तक वहां के लोग कहीं दूसरी जगह जा चुके थे, क्योंकि वहां पर पता लगता है कि पुलिस ने रेड डाली थी और रेड की वजह से वो लोग वहां से अपना धंधा बंद कर चुके थे। अब राहुल और शेखर के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि आखिरकार उस अंजलि को, उस लड़की को अब कैसे ढूंढा जाए, उसका पता कैसे लगाया जाए। पर शेखर जो था वो अपने मन में ठान लिया था कि हमें अंजलि को निकालना ही निकालना है इस दलदल से। इसलिए वो अब जितने भी शहर में कोठे होते हैं उन हर कोठों में जाने लगता है। वो हर कोठे पर वो अंजलि की खबर लेने लगता है और ग्राहक बन करके वो हर कोठे पर पहुंचता है। एक दिन जब वो एक कोठे पर पहुंचता है तो उसे वही दलाल मिल जाता है जो दलाल पहले उसको मिला था, जिसने उससे अंजलि को मिलवाया था। और जैसे ही शेखर उस दलाल को देखता है, उस दलाल के पास में जाता है, वो दलाल भी शेखर को तुरंत पहचान जाता है। और पहचानने के बाद वो कहता है कि साहब बड़े दिन हो गए, आप तो अब दर्शन ही नहीं दे रहे हैं। तब जो शेखर होता है वो कहता है कि मैं कुछ काम में इस तरीके बिजी हो गया कि मुझे टाइम नहीं मिला, और फिर मैं एक दिन आपके उस जगह पर गया तो आप लोग वहां थे ही नहीं। तब जो शेखर होता है उस दलाल से कहता है कि मुझे वही लड़की अंजलि चाहिए, क्या वो अभी मिल सकती है। वो कहता है कि जरूर, और वो तुरंत उस कोठे की मालकिन के पास में जाता है और मालकिन के पास में जाने के बाद में उस कोठे की मालकिन से बताता है का जो साहब पहले आया करते थे अंजलि के लिए, वही आज फिर अंजलि के लिए आए हैं। वह जो होती है वो कहती है कि ठीक है, फीस जमा करवा दो और फीस जमा करवाने के बाद में उस लड़के को अंजलि के पास में भेज दो। वो दलाल शेखर से फीस जमा करवाता है और फीस जमा करवाने के बाद में अंजलि के पास में जाता है। और अंजलि के पास में जाने के बाद जैसे ही अंजलि उसको देखती है उसके जान में जान आ जाती है और वो फिर एक बार उस शेखर से रिक्वेस्ट करने लगती है। दोनों में बातें होती हैं। बातें होने के बाद में शेखर अंजलि को बताता है कि अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द हम आपको यहां से बाहर निकाल लेंगे। और जब शेखर को यह पता लग जाता है कि आखिरकार अंजलि यहीं पर है, इसी रूम पर है, उसके बाद में दूसरे दिन
वो उसके भाई राहुल को अंजलि से मिलने के लिए भेजता है। इसके लिए वो दूसरे दिन अपने राहुल को साथ में लेकर के जाता है और उस दलाल से कहता है कि आज मेरा एक दोस्त आया है, जो मेरा दोस्त है वो भी उसी अंजलि के साथ में मिलना चाहता है। दलाल होता है, वो कहता है कि ठीक है, फीस जमा करवा दीजिए। और जैसे ही वो फीस, शेखर तुरंत उसकी फीस जमा करवाता है और फीस जमा करवाने के बाद में राहुल अंजलि के रूम पर पहुंचता है और जैसे ही रूम के अंदर पहुंचता है अपनी बहन को देखता है। उसकी जो बहन होती है राहुल को देख करके उसके सीने से लिपट जाती है और वहां पर फपक फपक करके रोने लगती है। राहुल अपनी बहन को चुप करवाता है और चुप करवाने के बाद में उससे कहता है कि बहन सब्र करो, बहुत जल्द हम आपको यहां से बाहर निकालेंगे। उसके बाद में राहुल बाहर वापस उस कोठे से बाहर आता है और बाहर आने के बाद में शेखर से कहता है कि अंजलि मेरी ही बहन है साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, आपके पैर पड़ता हूं, किसी भी तरीके मेरी बहन को यहां से निकलवा दीजिए। शेखर कहता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो दोनों तुरंत पुलिस स्टेशन में जाते हैं। पुलिस स्टेशन में वो एक FIR लिखवाते हैं, उनके खिलाफ, उस कोठे की मालकिन के खिलाफ FIR लिखवाते हैं, कंप्लेन करते हैं। पुलिस कहती है कि पहले वहां पर शेखर को जाना होगा ग्राहक बन करके। शेखर वहां पर ग्राहक बन करके पहुंचता है, पर जो उस कोठे की मालकिन होती है उसको शेखर पर शक हो जाता है, क्योंकि 2-3 दिन से कभी शेखर तो कभी उसका भाई जो लगातार ग्राहक बन करके एक ही लड़की से मिल रहे थे, एक ही लड़की के साथ समय बिताने की बात कर रहे थे, इसलिए उस कोठे की मालकिन को शेखर के ऊपर शक हो जाता है। और जैसे ही शेखर और अंजलि रूम के अंदर बातें कर रहे होते हैं, उसी समय जो कोठे की मालकिन होती है वह वहां पे जो गुंडे रखते हैं उन गुंडों पर भेजती है वहां पर, और वो शेखर को वहां से खींच करके कोठे से बाहर निकालने की बात करने लगते हैं। कोठे से खींच करके शेखर को बाहर निकाल रहे होते हैं, उसी समय जो शेखर होता है उसके साथ में हाथापाई हो जाती है। और जिस समय कोठे के गुंडों के साथ में और शेखर के साथ में हाथापाई हो रही थी, उसी वक्त वहां पर तुरंत पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस जितने भी कोठे के लोग होते हैं, जो कोठे की मालकिन होती है, उनको गिरफ्तार करती है, करके अपने साथ ले जाती है और अंजलि को उसके भाई के सुपुर्द कर देती है। अब शेखर, अंजलि और उसका भाई राहुल वहां से निकलते हैं और स्टेशन पर आते हैं। स्टेशन में आने के बाद में शेखर उन दोनों भाई बहनों का उनके घर जाने के लिए टिकट करवाता है और टिकट करवाने के बाद में वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। अब जो शेखर होता है वो उस लड़की अंजलि को भूल नहीं पाता, और जो अंजलि होती है वो शेखर को नहीं भूल पाती, उस अंजलि से प्यार करने लगता है। अंजलि भी शेखर को मन ही मन चाहने लगती है और फिर अंजलि यह पूरी बात अपने घर में अपने माता पिता को बताती है। उसके माता पिता शेखर से मिलते हैं, शेखर के माता पिता से मिलते हैं और दोनों लोग आपसी खुशी से अंजलि और शेखर की शादी कर देते हैं। शेखर जो अपने प्यार की बेवफाई में पागल हो चुका था, वो भी अंजलि को पा करके खुश हो जाता है और वो दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी काटने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि आखिरकार हमें किसी भी इंसान के साथ में जब कोई बुरी हालत में हो तो उसकी हमें मदद जरूर करनी चाहिए। शब्दों के साथ में हम आपसे विदा लेंगे, कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।